तो ओके बच्चों, आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने बिल्कुल सही बताया है, इस बच्चे का बिल्कुल आंसर सही आया है। -2 -10 है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो सभी बच्चे जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन कर रहे हैं उनको 100% ये बात क्लियर हो गई होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी बताई गई है। तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही आंसर ऋषि बेटा। दिस इज आई की पावर 4k आपको बताया गया है 1 होता है, आई की पावर 4k प्लस 1 दिस इज आई होता है, आई की पावर 4k प्लस 2 दिस इज -1 और आई की पावर 4k प्लस 3 दिस इज -i। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे किया जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले कैसे करेंगे देखिए, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सबसे पहले पावर 6 तो आप जानते नहीं है, तो आप एक काम कर लीजिए, इसको इस तरह से कर लीजिए। आप होल स्क्वायर तो जानते ही, आप होल स्क्वायर कर लीजिए और पावर में 3 कर लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप जिस वे से करना चाहें आप वैसे कर सकते हैं। तो होल स्क्वायर तो हर बच्चा जानता ही है, तो होल स्क्वायर तो आराम से लिखा जा सकता है। तो ये होल स्क्वायर की पावर 3 और ये 1 माइनस आई की होल पावर 3, इसको भी आप साइमल्टेनियसली खोलते चले जाइए। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab टाइम्स a माइनस बी। इतना हर कोई बच्चा जानता है। अब इसको आप ओपन कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i की होल पावर 3। ये आपने फॉर्मूला लगाया है। आई क्यूब बच्चों आपका माइनस आई होता है, तो जैसे ही माइनस आई पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर होगा। अभी हो जाएगा -3i माइनस माइनस प्लस 3i स्क्वायर। तो बच्चों आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये सिर्फ 2i की पावर 3 चला आएगा प्लस 1 माइनस 2i और आई स्क्वायर -1 होता है तो -3 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों ये 8 हो जाएगा और ये आई क्यूब हो जाएगा, आई क्यूब अगेन माइनस आई हो जाएगा और ये प्लस का 1 माइनस का 2i माइनस का 3। तो बच्चों आंसर आपका आ गया -2i और +8। ध्यान दीजिए आपका आंसर अब आपको शायद नजर आएगा। -2i -8i दिस इज -10i और 1 माइनस 3 दिस इज -2। तो बेटा ऋषि आपका यही आंसर निकल के आया था? यस सर। ओके, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो बेटा क्वेश्चन काफी आसान है, बिगिनिंग लेवल पे काफी क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए। तो वंश बेटा आप भी सीखे किस तरह से कर रहे हैं। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करेंगे कैसे देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर -1, ध्यान दीजिएगा, mod of z square -1 is equal to mod of z square +1, then show that z lies on imaginary axis. Then show that z lies on imaginary axis. तो बच्चों आपके सामने एक इक्वेशन दी है, इससे आपको शो करना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो एक इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआती दौर पे आइडिया बिल्कुल कम हो तो आपको करने के लिए z को x प्लस आई वाई मान के करना चाहिए, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज नहीं पता है। तो बच्चों सभी जानते हैं बच्चे, z प्लस जेड जो होता है वो x प्लस आई वाई होता है और आपको यहाँ पे z स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप z स्क्वायर भी अलग निकाल दीजिए, दिस इज x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा x स्क्वायर आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस 2ixy, दिस इज z स्क्वायर। तो बच्चों z अगर आपको पता है तो आप z स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। और बच्चों जो मॉडुलस ऑफ z होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? उसी तरीके से बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, आपसे पूछा जाए जेड स्क्वायर -1, तो जेड स्क्वायर -1 भी आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज जेड स्क्वायर -1। तो जेड स्क्वायर -1 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर -1 रख देंगे,
दिस इज जेड स्क्वायर माइनस 1। तो बच्चों ये जेड स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है, और अगर आप इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका मॉडुलस होगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये पार्ट बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरह से कौन सा काम कर रहे हैं। अब बच्चों कोई काम नहीं करना है, बहुत ही आसान सा पार्ट आ गया है। अब आपको सीधा सीधा वैल्यूज पुट करनी है। आपका क्वेश्चन है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1। तो बिगिनिंग लेवल पे जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं जानते तो वो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सारी वैल्यूज उनको स्क्रीन पे दे दी गई हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और बच्चों ये वैल्यू है मॉड जेड स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ, समझ गए होंगे आप, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज प्लस 1। तो बच्चों आप यहां तक पहुंच चुके हैं। अब आपको करना क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए और स्क्वायरिंग करिए। स्क्वायरिंग करने के बाद और भी सिंप्लीफाई करिए और मेरे को बताइए कि फाइनली आपका क्या निकल करके आ रहा है। फाइनली आपका क्या निकल के आ रहा है, इसको ओपन कर दीजिए और बताइए मेरे को आपका फाइनली क्या आ रहा है। तो क्या आ रहा है बच्चों, फाइनली चेक कर लीजिए जरा, मेरे को बताइए। तो बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास लास्ट में कंडीशन आएगी x बराबर 0 और z आपका x प्लस आई वाई है। अगर उसमें x 0 है इसका मतलब रियल पार्ट 0 है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 आता है दैट मींस वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। मतलब वो कहां लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। हेंस z लाइज ऑन y एक्सिस। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ऋषि तुमको बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। बेटा एक मिनट अपनी स्क्रीन देखना जरा लैपटॉप में। देखो स्क्रीन हम छोटी बड़ी कर रहे हैं, देखो बड़ी हुई है तुम्हारे लैपटॉप पे, रुको बड़ी कर रहे हैं, देखो बड़ी हुई? नहीं सर, बड़ी नहीं हो रही है। अब देखो छोटी कर रहे हैं, छोटी हो रही है? नहीं सर वही ये सेम साइज। एज इट इज है? अच्छा यस अच्छा, सर। चलो मेरे में ऐसा हो रहा होगा, मेरे को लग रहा था कि तुम्हारे में भी हो सकता है। हाँ, अब देखो बेटा अभी हो रही है अभी हुई ऐसे? थी सर, अभी हुई थी। अभी हुई थी, ठीक है, ओके। मैं चेक कर रहा था कैसे हो रही है। ओके ओके तो ये क्वेश्चन बेहद आसान है। लास्ट मोमेंट पे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन आपको उस तरह के क्वेश्चंस करने की आदत बिल्कुल होनी चाहिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन जो ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं, आपको दोबारा करा हूं। तो क्वेश्चन है बच्चों, इफ Z1, Z2, Z3 are complex numbers such that mod of Z1 is equal to mod of Z2 is equal to mod of Z3 is equal to 1 upon Z1 plus 1 upon Z2 plus 1 upon Z3 is equal to 1। ये गिवन है। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, पहले आप इसको ट्राई कर लीजिए अपने हिसाब से। तो कैसे करेंगे बच्चों, आपको याद आ गया होगा क्वेश्चन करने का तरीका, क्योंकि आपको ये कराया गया था क्लासरूम प्रोग्राम में। तो बच्चों सबसे पहले तो कई बच्चे यहाँ पर ये देखते हैं कि मॉड ऑफ Z1 1 है, तो इसको आप 1 लिख सकते हैं और दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो आएगा मॉड Z1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। और बच्चों मैंने आपको सिखा रखा है कि किसी भी मॉडुलस का स्क्वायर क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर उसका बार। मॉड Z स्क्वायर इज इक्वल टू Z इंटू Z बार।
ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। तो सिमिलरली आप ये सभी के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि सभी का मॉडुलस 1 है। तो आप लिखेंगे Z2 इंटू Z2 बार, वो भी 1 होगा। Z3 इंटू Z3 बार, वो भी 1 होगा। तो बच्चों यहां से Z1 बार की वैल्यू क्या आएगी? Z1 बार की वैल्यू आएगी 1/Z1। Z2 बार की वैल्यू आएगी 1/Z2। Z3 बार की वैल्यू वन आएगी आ रहा है 1/Z3। यस बेटा, इसका आंसर 1 आएगा। आपको बिल्कुल याद है कि आपने कैसे किया है क्वेश्चन। गुड। तो बच्चों ये वैल्यू निकल करके आ गई है आपकी। अब आप क्या करेंगे, आपका जो एक्सप्रेशन है 1/Z1, 1/Z2, 1/Z3, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये क्या हो गया? Z1 बार, ये हो गया Z2 बार, और ये हो गया 1/Z3 Z3 बार। और बच्चों मैंने आपको सिखा रखा है कि कभी भी मॉड के अंदर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू Zn तक होल बार भले क्यों ना गिवन हो, तो वो इंडिविजुअल बार के बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी वाइस वर्सा एग्जिस्ट करती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में बता रखा है। तो बच्चों ये जो है ये होल कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा, यानी कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल कॉन्जुगेट, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान दें कि मैं यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बच्चों ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि Z का जो मॉडुलस होता है, चाहे Z बार का मॉडुलस होता है, ये भी सेम होता है। यानी कि जो मॉडुलस के अंदर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का बार है वो किसके बराबर हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मॉड Z बार इज इक्वल टू मॉड Z। और ये वैल्यू बच्चों 1 पहले ही से गिवन थी, तो आपका आंसर यहाँ पर 1 आ गया, क्योंकि पहले से ही हमें 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पहले से ही 1 गिवन थी। और ये 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 का मॉडुलस जब हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर ये वही निकल करके आ गया जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, यानी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन बेहद आसान, आपको मैं ये काफी बार करा चुका हूं, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन करने का क्या तरीका है। तो बच्चे आगे कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगले क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाइए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बार प्रॉपर्टीज रिवाइज करा देता हूं। मैंने आपको ऑलरेडी ये सब बता रखा है कि मॉड Z का स्क्वायर होता है Z इंटू Z बार। तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, ये भी मैंने आपको बता रखा है कि इसको किस तरह से करते हैं। तो इसकी वैल्यू बच्चों मैंने आपको बताई थी, इसकी वैल्यू होती है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। सभी बच्चों को ये वैल्यू पता होगी कि ये कहां से जनरेट होती है। तो सभी बच्चों को ये वैल्यू पता होगी कि ये कहां से लिखी जाती है। और बच्चों अगर हम आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में लिखते हैं तो Z1 Z2 बार का आर्ग्यूमेंट होता है θ1 माइनस θ2। यानी अगर हम इसको आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ θ1 माइनस θ2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड Z1 का स्क्वायर मॉड Z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 मॉड ऑफ Z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2। जहां पर जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है वो आपका θ1 है और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 जो है वो आपका θ2 है। दैट मींस आर्ग्यूमेंट Z1 क्या रिप्रेजेंट करता है? Z1 होगा मॉड ऑफ Z1 e की पावर I θ1, Z2 होगा मॉड ऑफ Z2 e की पावर I θ2। तो बच्चों ये सारे पार्ट आपको काफी बेहतर तरीके से याद होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी ये सब बातें बताई हुई हैं। तो आप इन आइडेंटिटीज को अगर आपको नहीं भी याद है किसी भी कीमत पे, तो आप इनको लर्न कर सकते हैं। स्पेशल ये वाली आइडेंटिटी तो आप लर्न कर ही लीजिए, क्योंकि मैंने आपको काफी देर तक ऑलरेडी आइडेंटिटी समझा के रखी है। और ये हो जाएगा बच्चों मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर
माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार, ये भी होती है, जिसको आप आर्ग्यूमेंट के टर्म्स में लिखेंगे मॉड ऑफ z1 का स्क्वायर मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2 cos ऑफ θ1 माइनस θ2। तो आप नीचे वाली न लर्न कर पाए आर्ग्यूमेंट में टर्म्स में, तो ऊपर वाली तो मैंने आपको 2 बार प्रूफ कराई है, तो आप ऊपर वाली जरूर याद रखिएगा कि सर ने ये दोबारा भी बता दी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला है आपका मॉडुलस ऑफ 1 माइनस z1 बार z2 का स्क्वायर माइनस z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू k टाइम्स 1 माइनस z1 का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 माइनस z2 का स्क्वायर। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, आपको यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है, जहां पर z1 z2 में आपके पास एक रिलेशन दिया है, इस रिलेशन को यूज करके आपको k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बच्चों यहाँ पर आप k की वैल्यू निकालिए, किस तरह से निकालेंगे? दिस इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बच्चों k की वैल्यू निकालने के लिए पूरी ताकत लगाइए आप लोग। सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे तो 1 माइनस z1 बार z2 बार के मॉडुलस का स्क्वायर किसके बराबर होगा? वो होगा 1 माइनस z1 बार z2 नंबर और उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार। तो प्रॉपर्टी आप लोग को पूरी याद होगी। अब मैं इसको यहाँ पे धीरे धीरे अप्लाई करूंगा। 1 एक रियल नंबर है, रियल नंबर का बार तो वही रहेगा, z1 पे बार लगाया और उसका बार लेंगे तो वापस z1 हो जाएगा और ये z2 पे बार आ जाएगा माइनस। इसको तो आप जानते ही हैं ओपन करना, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी मैंने सिखा रखा है। ये z1 बार हो जाएगा माइनस z2 बार हो जाएगा। तो सभी बच्चों को ये सारी टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो सभी बच्चों को ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से क्लियर होने चाहिए। अब बच्चों आप क्या करिए, इसको ओपन कर लीजिए सबको मल्टीप्लाई वगैरह करके और बताइए मेरे को क्या आ रहा है। तो आएगा 1 माइनस, ओपन करना स्टार्ट करिए, 1 माइनस z1 z2 बार, ठीक है, माइनस z1 बार z2 प्लस z1 बार z1 z2 z2 बार माइनस, इसको ओपन कर लीजिए बच्चों, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं, लेकिन अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो ऊपर भी लिख भी सकते हैं। तो ये आएगा z1 बार, फिर प्लस हो जाएगा z1 z2 बार, फिर प्लस हो जाएगा z2 z1 बार, फिर माइनस हो जाएगा z2 z2 बार। अब देखिए बच्चों आपके कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, उनको बिल्कुल आराम से कैंसिल करिए और कैंसिल करने के बाद जो बाकी बचे हुए टर्म है वो आप लिख लीजिए। दिस इज 1 माइनस मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, मैं सारे टर्म लिख रहा हूं, 1 माइनस मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर माइनस मॉड z1 स्क्वायर माइनस मॉड z2 स्क्वायर। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर वही निकल करके आएंगे जो आपसे पूछ के जा रहे हैं। तो बच्चों इसके साथ एक टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए और ये वाली टर्म के साथ आप इस तरह से लिख लीजिए। तो बच्चों ये हो गया 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z1 का स्क्वायर, और अगर आप इसमें से
मॉडुलस ऑफ z2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा मॉड ऑफ z1 स्क्वायर माइनस प्लस 1, या जो भी है इसको आप अरेंज कर लीजिए, आप अपनी तरीके से ही अरेंज कर लीजिए, क्योंकि ये वाला साइन जो है ये प्लस का है, दिस इज द साइन ऑफ प्लस, ठीक है, ये प्लस का साइन है। तो जैसे ही आप इसके फैक्टर करेंगे तो ये RHS के बराबर आ जाएगा, और इससे आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि यहां पर मल्टीप्लिकेशन में एक k गिवन था, तो यहां पर k की वैल्यू जो होगी वो होगी 1, यहां पर जो k की वैल्यू होगी वो होगी बच्चों 1। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन करने का क्या तरीका है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पूरी तरीके से याद आने लगा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने क्या क्या पढ़ा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इफ x प्लस आई वाई की होल पावर 1/3 is equal to a plus ib, then show that x by a minus y by b is equal to -2 times a square plus b square। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन करना है, x by a minus y by b is equal to -2 times a square plus b square। तो बच्चों उसको आप प्रूफ करने की पूरी कोशिश करिए जान लगा करके। सबसे पहले इसमें जो कंसेप्ट लगता है वो ये लगता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उसके इक्वल होने का मतलब ये है कि उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। इस कंसेप्ट को यूज करके आप अपने क्वेश्चन को करते चले जाइए। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आंसर और लिखेंगे x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी का होल क्यूब, ऐसे लिखेंगे। अब आप इसको ओपन कर लीजिए तो ये बन जाएगा x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक। अब आप इसको थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा a क्यूब आई क्यूब का आएगा माइनस आई, तो माइनस आई बी क्यूब हो जाएगा, और आई स्क्वायर ये -1 हो जाएगा, तो ये टर्म माइनस का हो जाएगा। अब बच्चों रियल और इमेजिनरी पार्ट आप कलेक्ट कर लीजिए, यानी कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ये हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट है 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। और यदि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनके रियल पार्ट भी इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। तो बच्चों ये अभी मैंने रियल पार्ट को इक्वल किया है और ये आपके इमेजिनरी पार्ट को भी मैंने इक्वल कर दिया, तो रियल पार्ट भी इक्वल हो गए, इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो गए। अब आपको क्या करना है, x बाई ए और y बाई बी की वैल्यूज निकाल के माइनस करना है, क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि जो x बाई ए माइनस y बाई बी है वो वैल्यू वही आएगी जो आपको गिवन है। तो बच्चों ये x की वैल्यू मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूं, माइनस y बाई बी, ये y की वैल्यू मैं लिख रहा हूं, ठीक है। a से a b से भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फाइनल वही आएगा जो आपको प्रूफ करना है। तो बच्चों क्या प्रूफ करना है वो आपके पास निकल करके आ जाएगा, दिस इज -2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप आराम से देखेंगे तो आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन इज फिनिश्ड नाउ।
क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल पूरा समझ में आया होगा। अब जिस लेवल का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो भी आपको समझना होगा, उस लेवल का भी क्वेश्चन करने की आपको आदत होनी चाहिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, लेट Z1 and Z2 be two complex numbers. Let Z1 and Z2 be two complex numbers such that Z1 bar plus I times Z2 bar is equal to 0. तो बच्चों Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं such that Z1 bar plus I times Z2 bar equal to 0. एंड आपके पास एक रिलेशन दिया है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू पाई, एक ऐसा रिलेशन दिया है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। क्वेश्चन है आपका फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ये आपसे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों Z1 Z2 यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और एक रिलेशन आपको दिया है। क्या दिया है कि Z1 प्लस I टाइम्स Z2 ऐसा कोई रिलेशन दिया है इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा Z1 बार इज इक्वल टू माइनस I टाइम्स Z2 बार आ जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा Z1 बार इज इक्वल टू माइनस I टाइम्स Z2 बार। ठीक है, और बच्चों अगर हम दोनों तरफ इसमें कॉन्जुगेट ले लें, यानी दोनों तरफ अगर हम इसमें कॉन्जुगेट ले लेंगे तो आपके पास एक और रिलेशन यहां पर आ जाएगा। तो आप कॉन्जुगेट लेकर के चेक कर लीजिए, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लीजिए आप। कॉन्जुगेट मतलब बार का बार, तो यहाँ पे बार का बार लेंगे तो गायब हो जाएगा, आई को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो आई हो जाएगा, बार का बार लेंगे फिर बार गायब हो जाएगा। तो आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा Z1 इज इक्वल टू आई टाइम्स Z2। ठीक है, Z1 इज इक्वल टू आई टाइम्स Z2। तो ये रिलेशन आप लोग को क्लियर होना चाहिए। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों यहां पर Z2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Z1 निकालने की कोशिश करिए आप जरा। तो आप लिखेंगे Z2 इज इक्वल टू 1 बाय आई Z1, और 1 बाय आई को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, वो -1 छोड़ देगा, तो ये माइनस आई Z1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Z2 को Z1 के टर्म्स में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब बच्चों देखिए, आपके पास यहां पर एक दिया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 किसके इक्वल है, पाई के इक्वल गिवन है ना। Z1 Z2 की वैल्यू क्या है बच्चों, वो पुट कर दो आप। Z2 की वैल्यू है माइनस आई Z1। ध्यान से देखिएगा, मैंने Z1 के टर्म्स में इसलिए डाटा कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मुझे आर्ग्यूमेंट Z1 का निकालना है ना कि Z2 का निकालना है, इसलिए मैंने Z2 को जहां जहां दिख रहा था उसको Z1 से रिप्लेस कर दिया। तो ध्यान से देखिए, Z2 को लिख दिया मैंने माइनस आई Z1। और बच्चों अगर आर्ग्यूमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उनके एंगल्स इसका मतलब आपस में ऐड होते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया है ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। कौन सा रिलेशन कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लीजिए अगर आपको कम समझ में आता है तो मान लीजिए Z1 जो है वो है मॉडुलस ऑफ Z1 टाइम्स e की पावर आई अल्फा, Z2 है मॉडुलस ऑफ Z2 टाइम्स e की पावर आई बीटा, मान लीजिए ऐसा है आपके पास। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स अगर हम नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा e की टाइम पावर आई टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। ये इसका मतलब होता है। कहने का मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अल्फा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 बीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अगर आप ये रिलेशन याद होगा तो आप समझ जाएंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो आप इसी रिलेशन को याद रख सकते हैं, इससे आपका काम बन सकता है।
इसको आप प्रूफ कर भी सकते हैं खुद से, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करके। तो बच्चों यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उनको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आई Z1 इज इक्वल टू पाई। इस तरह से आप लिख सकते हैं, इतना आप लिख सकते हैं यहाँ पर। सही बच्चे यहाँ पर ध्यान दे दें, अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ बता सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे होने की कगार पे आ गया है। आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 को डिस्टर्ब मत करिएगा। और अब आप सोचिए कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं जिससे आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 निकल करके आ जाए। ठीक है, कैसे करेंगे वो आपको सोचना है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें इस वाले टर्म को जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कुछ बातें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। करके देखिए तो आपको क्लियर होगा। अब आपने किया होगा तो आपको पूरा अंदाजा लग गया होगा क्या निकल करके आ रहा है। तो अगर आपने इसको सिंप्लीफाई किया होगा तो आपको सिंप्लीफाई होकर के फाइनली समझ में आ गया होगा कि ये क्या आने वाला है। दिस इज बिकम्स ओनली ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी तो आपका ये रिलेशन आ गया होगा। और माइनस आई जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो नेगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करता है, उसका आर्ग्यूमेंट होता है माइनस पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, वो नीचे की तरफ उतर जाएगा 2 इज इक्वल टू पाई। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो हो जाएगा वो आपका यहां से निकल आएगा 3 पाई बाय 4। दिस इज द आंसर। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर आपको बिल्कुल नहीं किया है तो आप स्टेप वाइज सारी स्टेप्स लिखिए, आपसे सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा। और यदि इस तरह के क्वेश्चंस करने की बिल्कुल भी अभी तक आदत नहीं लगी है तो हम आपको उससे भी एक सिंपल क्वेश्चन करा देते हैं, तो उससे आपको बिल्कुल अंदाजा लग जाएगा। आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे यहां पर लिखिए, ये आज का लास्ट क्वेश्चन बन जाएगा। लेट Z1 एंड Z2 be two complex number such that modulus of Z1 plus Z2 is equal to mod of Z1 plus mod of Z2। एक रिलेशन दिया है, ठीक। आपको करना है शो दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये 0 आएगा, ये आपको शो करना है। देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले आप Z1 को लेट कर लीजिए, दिस इज R1 टाइम्स क्या लिखेंगे, Z1 को कैसे लिखते हैं, R1 टाइम्स e की पावर आई थीटा। नहीं लिखने की आदत है तो आप यूलर्स फॉर्म को नहीं यूज करके पूरा पूरा लिखिए। ये आपका Z1 हो गया। Z2 क्या हो गया R2 टाइम्स cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। ये अब आप क्या कर लीजिए यहाँ पर कि जो R1 है वो बेसिकली हम लोग मॉड ऑफ Z1 भी लिख सकते हैं और R2 को हम लोग मॉड ऑफ Z2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है वो यहाँ पर क्या है, थीटा 1 है, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 यहाँ पर क्या है, वो थीटा 2 है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आपके पास रिलेशन है यहाँ पर मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2, यही तो है। और अगर आप ध्यान से देखें तो मॉड ऑफ Z1 अब आपको पता है क्या है, मॉड ऑफ Z2 भी आपको पता है क्या है, पता है ना। मॉड ऑफ Z1 क्या है R1 और मॉड ऑफ Z2 क्या है R2। Z1 प्लस Z2 का आप मॉडुलस निकालिए,
तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा? वो होगा मॉडुलस के अंदर R1 टाइम्स cos थीटा 1 प्लस I sin थीटा 1 प्लस R2 टाइम्स cos थीटा 2 प्लस I sin थीटा 2, ये होगा। यहां तक आप समझ लीजिए। अब क्या करिए, यहां तक पूरा अगर आप समझ गए हैं तो आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसको ओपन वगैरह सब कर लीजिए, सिंप्लीफाई वगैरह कर लीजिए। जब आप सिंप्लीफाई वगैरह सब करेंगे तो आपका आंसर यहां पर निकल करके आ जाएगा। और आखिरी में आपके पास कंडीशन निकल करके आ जाएगी। अगर आप कर रहे होंगे कॉपी में या आपको थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स नंबर याद होगा तो आखिरी में आपके पास कंडीशन आ जाएगी, cos of theta 1 minus theta 2 is equal to 1. That means 1 कब होता है? cos 0 पे होता है। इसका मतलब यहां से थीटा 1 बराबर थीटा 2 आ जाएगा। That means argument of Z1 is equal to argument of Z2 आ जाएगा। और आपसे पूछा गया है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, तो वो क्या आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर इज 0। आपको जो वेरीफाई करना है वो 0 चाहिए, तो वो 0 आ जाएगा। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं किया गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको आर्ग्यूमेंट जैसे टर्म्स नहीं क्लियर है, तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ सकते। आपको पहले के टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तभी आप इनको समझ सकते हैं। तो स्कूल लेवल पे और भी ज्यादा इजी क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसमें तो सिर्फ आर्ग्यूमेंट वगैरह होता है। और ये आज की टर्न पे जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो फिर अब मैंने आपकी स्क्रीन पे दोबारा लगा दिया है, जिसको आप पॉज करके दोबारा भी लिख सकते हैं। और ये भी मैंने आपको आज के टर्न पे क्वेश्चन कराया था, इसको भी आप पॉज करके दोबारा लिख सकते हैं इसको भी। दिस इज द 2 important questions of trigonometry in this class for revision। और उसके बाद जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आपको रिवीजन कराया गया है, इसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं एनसीईआरटी के, वही इसमें शामिल किए गए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो बच्चों, आपको ये पार्ट उम्मीद करता हूँ बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आया होगा। यस सर।